तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओटी एंड जनरल मेडिकल क्लासेस में। तो आज हम बात करते हैं, आज का हमारा टॉपिक है कि पाइल्स क्या है, बवासीर क्या है और इसके कारण कौन कौन से हैं और इसके लक्षण कौन कौन से हैं। तो आइए जानते हैं कि पाइल्स क्या है। बवासीर, जिसे पाइल्स के नाम से भी जाना जाता है। बवासीर, इसको इंग्लिश में पाइल्स बोलते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें गुदा मतलब एनस या निचले मलाशय रेक्टम, निचले वाले रेक्टम के आसपास की नसें सूज जाती हैं या सूजन आ जाती है, जिसे बवासीर या पाइल्स कहते हैं। बवासीर वो चीज है जिसमें एनस जो होती है, गुदा होती है या उसके जो निचले हिस्से में रेक्टम होता है, इसके आसपास की नसें सूज जाती हैं और या सूजन आ जाती है, उसे बवासीर कहते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं, बवासीर की शुरुआत कैसे होती है। यह सामान्यतः गलत खान पान, जैसे कि हम कभी उल्टा सीधा या ज्यादातर फास्ट फूड लेते हैं, इसके वजह से भी हो सकता है। अपच, इंडाइजेशन जिसे बोलते हैं, अपच की वजह से भी हो सकता है। पेट में दबाव या गर्भावस्था, जो प्रेगनेंसी होती है या पेट में दबाव होता है, इसके कारण भी हो सकता है। प्रेगनेंसी के द्वारा बढ़ी हुई रक्त संचार, जिससे जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है प्रेगनेंसी के दौरान, उसके कारण भी हो सकता है, के कारण हो सकती है। इसके अलावा लंबे समय तक बैठे रहना या भारी वजन उठाना भी इसका कारण बन सकता है। जैसे हम कभी कभी काफी देर तक बैठे रहते हैं या फिर भारी वजन उठाते हैं, तो इसका कारण ये भी हो सकता है। फिर हम बात करते हैं कि इसके जो बवासीर के कारण होते हैं, वो बवासीर के जो प्रकार होते हैं कौन कौन से होते हैं। तो यह है बवासीर के प्रकार। बवासीर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है बाहरी बवासीर और दूसरा होता है आंतरिक बवासीर। अब हम जानेंगे कि बाहरी बवासीर क्या होता है और उसके बाद से आंतरिक बवासीर क्या होता है। अब आते हैं हम बाहरी बवासीर पे। तो ये जो गुदा होती है, जिसमें एनस होती है, इसके आसपास की जो त्वचा होती है वो नीचे बनती है, नीचे के त्वचा के नीचे बनती है। तो यह है बवासीर के प्रकार। पहला होता है बाहरी बवासीर, दूसरा होता है आंतरिक बवासीर। पहला जो होता है बाहरी बवासीर, ये गुदा जो एनस होती है इसके नीचे बनती है। सेकंड जो आंतरिक बवासीर है, जो गुदा के नीचे मलाशय होती है रेक्टम, जिसे रेक्टम बोलते हैं, उसकी परत में बनती है। फिर हम बात करते हैं बवासीर से होने वाली संभावनाएं। फिर हम बात करते हैं बवासीर होने की संभावनाएं किससे अधिक होती हैं। पहले यदि अगर आप मूत्रक्रिया के दौरान तनाव महसूस करते हैं तो उसे भी होती है। फिर शौचालय पर लंबे समय तक बैठे रहना या फिर पुरानी कब्ज या दस्त होना, 50 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, या फिर प्रेगनेंसी, या फिर अक्सर भारी वस्तुएं उठाना, इन वजह से भी हो सकती है। फिर हम बात करेंगे बवासीर की जटिलताएं क्या है। फिर हम बात करेंगे बवासीर की जटिलताएं क्या है। जो पाइल्स की जटिलताएं होती हैं वो क्या होती है। पहला, बाहरी बवासीर में रक्त के थक्के जम जाते हैं। फिर त्वचा टैग, बाहरी बवासीर में रक्त का थक्का खुलना, बाहरी बवासीर पर घाव का संक्रमण। फिर गला घोटने वाली बवासीर, जब आपके गुदा यानी एनस, जब आपके एनस के आसपास मांसपेशियां आपके गुदा एनस द्वार से होकर आने वाली आंतरिक बवासीर को रक्त की आपूर्ति बंद कर देती हूँ। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहा पाइल्स। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।